राहु जिस हाउस में बैठता है वहाँ पे इल्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है। उसके अपोजिट केतु जिस हाउस में बैठ जाता है वहाँ पे डिटैचमेंट आ जाती है। हम अक्सर ना यहीं पे आके कंफ्यूज होते हैं, इसका मतलब क्या है। राहु और केतु हमारी मन के दो हिस्से हैं, मून के दो हिस्से हैं। रोशनी वाला जो हिस्सा है वो राहु हो गया, अंधेरे वाला जो हिस्सा है वो केतु हो गया। अब आप इसको ना ऐसे समझो कि जो राहु है ना वो हमेशा फ्यूचर की तरफ बढ़ता है। फ्यूचर में नए नए एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उनकी तरफ बढ़ता है। वो कहता है कि मुझे नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, नो मैटर वॉट, कि वो अच्छी हैं खराब हैं, आपके लिए हितकारी हैं कैसी हैं, डजेंट मैटर, उसको वो एक्सपीरियंस करना है। बाय हुक और बाय क्रुक कोई नियम कोई कायदे कानून कुछ लागू नहीं होता उसके ऊपर। वहीं दूसरी तरफ जो केतु है वो सब कुछ भोग के बैठा है, उसको सब कुछ पता है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज। आप ऐसे ही समझो इसको फिलहाल के लिए। जब हम कहते हैं कि राहु इल्यूजन का कारक है तो यहाँ पे इल्यूजन एक्चुअली बोला किसको जाता है। हमें फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता है, यहाँ पे एक्चुअली फ्यूचर को ही इल्यूजन बोला जाता है। कि वाई? फ्यूचर अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है, आपको नहीं पता कि आपके साथ कल क्या होने वाला है ना। आप कहाँ जाओगे, किस रास्ते से जाओगे, वहाँ क्या चीज़ें मिलेंगी आपको नहीं पता। वो नया एक्सपीरियंस होगा आपका, वो राहु है। ठीक है। केतु का क्या है कि वो ऑलरेडी जानता है। केतु का क्या है कि वो ऑलरेडी जानता है कि उस रास्ते से नहीं जाना, वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, रोड खराब है, चोर उचक्के भी आते हैं। वाई? एक्सपीरियंस है उसको, वो घाट घाट का पानी पी के आया है। वो जो कहते हैं ना कि दूध का जला छाजी फूक के पीता है, वो केतु है एक्चुअली। लेकिन बात यह है कि दोनों का ना एक दूसरे के बगैर चलता नहीं है। वैसा क्यों है? राहु को अगर कोई चीज़ नई एक्सपीरियंस करनी है उसके लिए उसको केतु की ज़रूरत पड़ेगी। केतु को कोई नया एक्सपीरियंस कलेक्ट करना है तो उसके लिए उसको राहु की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप पहली बार ड्राइविंग सीखते हो तो आपका जो ध्यान है वो गियर पे भी रहता है, स्टेयरिंग पे भी रहता है, क्लच पे भी रहता है, ब्रेक पे भी रहता है, एक्सीलरेटर पे भी रहता है। आप मिरर को भी देखते रहते हो, आपका ध्यान आगे भी रहता है पीछे भी रहता है कि कोई चीज़ आ तो नहीं रही है। राहु एक्सपीरियंस कर रहे हैं, केतु कलेक्ट कर रहा है। आफ्टर सम टाइम जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से तो जो पैटर्न्स आपने बार बार रिपीट किए वो केतु बन गया, मसल मेमोरी। आपका जो शरीर है अब उसके अंदर वो जो पैटर्न है वो स्टोर हो चुका है। राइट नाउ राहु यानी आपका सर सिर्फ सामने की तरफ देख रहे हैं। गाड़ी चलानी सीख लिया आपने, अब आपको कहीं जाना है। आपने ये डिसाइड किया कि मेरे को इस XYZ जगह पे जाना है। आपका सर आपका सर नहीं जाएगा वहाँ पर अकेले, आपकी बॉडी भी जाएगी। ठीक है। तो आप वापस गाड़ी में बैठे, आप सामने की तरफ देख रहे हो, आपने गाड़ी स्टार्ट की। अब आप ये नहीं देख रहे हो कि गियर कौन सा लगा, क्योंकि हाथ को पता है, मसल मेमोरी बन चुकी है वो। आपके पैर को पता है कि क्लच पे कितना प्रेशर है, एक्सेलरेट कब करना है। आपके दूसरे हाथ को पता है कि स्टीयरिंग किस तरफ मोड़नी है। आपका ध्यान सिर्फ मंजिल वाले रास्ते पे है। गेटिंग माई पॉइंट? आपको अगर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अगर राहु का एक्सपीरियंस आपको लेना है
तो उसके लिए आपको केतु की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो होगी केतु की ज़रूरत कि हाँ भाई, राहु को केतु की ज़रूरत पड़ी। अब आप उस जगह पे पहुंचते हो, ठीक है। वहाँ पे कोई शॉप है, बर्गर की कह लो, किसी भी कोई भी बर्गर की शॉप है, वहाँ पे आप ऐसे गए। अब आपको जो नया रास्ता था, नई जगह थी, उसको कलेक्ट कर लिया आपने मेमोरी में अपने, वो केतु बन गया, ठीक है। आप उस शॉप में जाते हो, अपना बर्गर ऑर्डर करते हो, उसको खाते हो, ठीक है। अभी तक राहु एक्सपीरियंस कर रहा है और केतु कलेक्ट कर रहा है। अब वहाँ से आप घर आ जाते हो वापस। अब ये जितना भी प्रोसेस हुआ, ये सब कुछ केतु बन चुका है, केतु ने सब कुछ कलेक्ट कर लिया। अब आपका कोई दोस्त आता है एंड वो कहता है कि यार मेरा ना बर्गर खाने का मन हो रहा है, तो आप उसको ये बोलोगे कि चलो मैं तुमको खिलाता हूँ, मुझे पता है एक जगह जहाँ पे बहुत अच्छा बर्गर मिलता है। ये राहुल नहीं बोल रहा, ये केतु बोल रहा है। ये जो एक्सपीरियंस उसने कलेक्ट करके रखा था, ये अब बाहर आ रहा है, अब वो शेयर कर रहा है उस चीज़ को। अच्छा एक्सपीरियंस था, उसने रिकमेंड किया अपने दोस्त को। यहीं पर अगर उसका एक्सपीरियंस ख़राब होता और उसका दोस्त आके पूछता है कि यार मैंने सुना है कि यहाँ पे एक शॉप है ना, वहाँ का बर्गर कैसा है, और अगर आपका एक्सपीरियंस ख़राब होता तो आप छुट्टे ही बोलते कि यार नहीं नहीं, इतना अच्छा नहीं है, इससे अच्छा तो कहीं और चल के खा लेते। यहाँ भी राहु नहीं बोल रहा, वो केतु का एक्सपीरियंस है जो बाहर आ रहा है, ठीक है। तो तो आप ना इस चीज़ को ऐसे समझो कि नया एक्सपीरियंस जो होता है, हमको नहीं पता है कि वो अच्छा होगा, खराब होगा, कैसा होगा, हमको कोई आइडिया नहीं है। दैट्स वाई इसको इल्यूजन बोल दिया जाता है। और इल्यूजन शब्द तो अपने आप में ना थोड़ा सा ऐसा फील देता है कि जैसे पता नहीं कुछ खराब ही होगा। अब हम ना केतु पे आते हैं। केतु जहाँ बैठता है ना, वहाँ पे कहते हैं कि डिटैचमेंट है, ठीक है। आप डिटैच्ड फील करते हो उस पर्टिकुलर हाउस से, क्योंकि आपने अपनी पास्ट की लाइफ में वहाँ पे झंडे गाड़ रखे हैं, ऐसा बोलते हैं ज्योतिष लोग, है ना, कि आपने वहाँ पे झंडा गाड़ दिया, आपको एक्सपीरियंस है पूरा, ठीक है। दैट्स वाई आप डिटैच्ड फील कर रहे हो। मतलब क्या है इसका? क्या आपने एक्सपीरियंस कर लिया है तो क्या इस लाइफ में, इस प्रेजेंट लाइफ में आपकी उस हाउस से रिलेटेड जो जिम्मेदारियां हैं, क्या वो ख़त्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने ना बहुत मेहनत करके, मतलब डिग्री वगैरह हासिल करी, नाउ आप एक टीचर बन गए, ठीक है। आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ज्ञान है। वो ज्ञान अर्जित करने के बाद, उस ज्ञान का एक्सपीरियंस होने के बाद, क्या आप ये बोलोगे कि मैंने सिखा रहा, ये मेरा है? कोई भी टीचर ऐसा नहीं कहता, ठीक है। आपको वो जो ज्ञान है वो शेयर करना है। पास्ट लाइफ से जो भी ज्ञान आप इस जन्म में लेके आए हो, आपको उस ज्ञान का यूज करके राहु को वो चीजें प्रोवाइड करानी है जिसकी डिजायर अब उसके मन में उठ रही है। केतु का एक्सपीरियंस आप कैसे यूज कर सकते हो, या केतु का जो विजडम आप कैसे शेयर कर सकते हो, उसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। जैसा मैंने बताया कि वो कहीं भी बैठता है, उसके पास पास्ट का एक्सपीरियंस है, उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड जो भी ज्ञान है उसके पास ऑलरेडी है। एंड
वो उसको शेयर करना चाहता है, वो चाहता है कि आप उसको शेयर करके आगे बढ़ो। आप जब उसको शेयर करोगे तो राहु जहाँ बैठा है वहाँ से रिलेटेड जो डिज़ायर है वो फुलफिल होती है ना। केतु जब सातवें भाव में होता है तो इंसान के अंदर ना रिश्तों को लेके ना गहरी थकान होती है। ऐसा लगता है कि ना उसने सब कुछ पहले जी रखा है। प्यार, धोखा, समर्पण, सेपरेशन, सब कुछ उसमें कोई इच्छा नहीं बचती है, ना कोई जुड़ाव है। लाइक इट्स लाइक कि जैसे वो कोई कार्मिक फाइल को ना क्लोज करके आया हुआ है। लेकिन जो फर्स्ट हाउस का राहु है ना वो उसको शांत नहीं बैठने देता। और राहु ने उसको खींचता है एक इल्यूजन की तरफ। वो कहता है कि ना मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो ऐसा दिखता हो, उसकी अपीयरेंस ऐसी होनी चाहिए, उसकी ना पूरी चेकलिस्ट तैयार है। ठीक है। और आप ये चीज़ फील भी कर सकते हो अगर आपका राहु फर्स्ट हाउस में है तो। सिर्फ पार्टनर को लेके ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों को लेके, लाइक मैं कैसा दिखता हूँ या मैं कैसी दिखती हूँ, इस चीज़ को इस चीज़ को लेके भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। उसकी चेकलिस्ट तैयार है कि इमोशनली स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, मेरी हर कमी को पूरा करे। लेकिन वो ना ये भूल जाता है कि वो खुद भी क्लियर नहीं है इस चीज़ में। उसे मालूम ही नहीं कि उसको असल में चाहिए क्या। बस चाहत है लेकिन क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ से ना एक कार्मिक बैटल चालू होती है आपकी। एक तरफ राहु की जिद है और दूसरी तरफ केतु की थकान। राहु को चाहिए एक परफेक्ट पार्टनर और केतु को चाहिए एक सोल का कनेक्शन। आपकी लाइफ में कोई आता है, आपकी चेकलिस्ट के हिसाब से वो परफेक्ट है, अच्छा दिखता है, लेकिन कुछ टाइम बाद रियलिटी चेक हिट होती है। उस इंसान के साथ आपको अच्छा तो लग रहा होता है क्योंकि राहु की जो चेकलिस्ट थी उसके हिसाब से वो फिट था, बट केतु के हिसाब से जो एक सोल कनेक्शन चाहिए था, जो एक कनेक्शन चाहिए था आप दोनों के बीच में, वो उसको नहीं मिलता है। दैट्स वाई वो इंसान आपसे दूर चला जाता है। और अगर ये चीज़ थोड़ी लंबी खींच जाए राहु की जिद के चलते, और अगर शादी हो जाती है, तब वहाँ पे कनेक्शन मिसिंग रहता है। दैट्स वाई यूजुअली लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं। भगवान ना करे किसी के हों, बट सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का? समय के साथ आपको समय के साथ आपके जो डिज़ायर हैं उनको लेके आपके अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट क्या करते हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। आपको उसको भी सुनना पड़ेगा, आपको अपना भी बताना पड़ेगा। देन आपको ये देखना पड़ेगा कि आप दोनों के थॉट्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे वहाँ पे। किसी भी रिश्तों को चलाने के लिए एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहिए। और केतु वही चीज़ ढूंढ रहा होता है कि ऐसा एक इंसान मेरी लाइफ में आए जिसके साथ मैं होके पूरी तरह खुल के अपनी बात रख पाऊँ, वो सारी चीज़ शेयर कर पाऊँ और वो इंसान मुझे जज ना करे। ठीक है। और जब आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आता है, आप कोशिश भी नहीं करते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब ऐसा इंसान आता है ना, जब सोल कनेक्ट होते हैं आपस में, तब आपको कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। वो चीज़ें ऑटो पायलट को होती हैं। ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो इसी को हम मैजिक कहते हैं, इसी को हम डेस्टिनी कहते हैं।